जय माता दी दोस्तों, मैं अनुराग शर्मा हूँ HR अकेडमी की तरफ से आप लोगों के लिए एक भौतिक विज्ञान का बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ जिसमें मैंने भौतिक राशियों को डिस्क्राइब किया है। तो मूल रूप से देखते हैं कि अगर भौतिक राशियों को हम डिवाइड या बांटने की बात करें तो भौतिक राशियों को दो भागों के दो तरीकों से बांटा गया है। दिशा के आधार पर डिवाइड किया गया, नंबर दो उत्पत्ति के आधार पर डिवाइड किया गया। दिशा यानी कि डायरेक्शन। अब यहाँ पर हम बाकायदा विधिवत पढ़ते हुए चलेंगे। पहला टॉपिक अदिश राशि यानी कि दिशा के आधार पर कितने भागों में, दो भागों में डिवाइड किया गया है। मतलब भौतिक राशि को भी दो भाग में डिवाइड दो तरीके से, फिर दिशा के आधार पर भौतिक राशि का विभाजन दो प्रकार से किया गया है। अदिश, अब अदिश का हम देखते हैं, अदिश ऐसे लिखते हैं, है ना, आ और दिश। आ का अर्थ अगर हिंदी के हिसाब से देखें नहीं, दिश माने दिशा। मतलब ऐसी राशियां जिनमें क्या दिशा नहीं होती है, क्या होता है, केवल परिमाण होता है। ठीक है ना, ऐसी राशियां जिनमें दिशा ना होकर के केवल परिमाण होता है, ऐसी राशियां अदिश राशियां कहलाती हैं। अदिश राशियां ऐसी राशियां कहलाती हैं जिसमें केवल परिमाण होता है। ऐसी राशियां जैसे चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, ऊर्जा, ताप आदि। ठीक है। अब सदिश की बात करें, सदिश को अगर देखें तो ऐसे लिखा जाएगा सदिश। ठीक है ना। सा माने साथ है, देश माने दिशा। ऐसी राशियां जिनमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, दोनों पाए जाते हैं, तो ऐसी राशियां सदिश राशियां कहलाती हैं। तो दिशा या जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। और जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, ऐसी राशियां अदिश राशियां कहलाती हैं। अब सदिश राशियां जितनी भी होती हैं, जैसे वेग का वेलोसिटी भी, इसके ऊपर इस तरीके का एरो दिखा दिया जाता है। अब इस एरो की खासियत को समझ लेते हैं। ये एरो जो होता है, ये एरो की नोक जो होती है दिशा के डायरेक्शन में बताती है कि दिशा किस तरफ कार्य हो रहा है। ठीक है। और इसकी जो लेंथ होती है, इसके मॉड यानी कि परिमाण के बराबर होती है। कन्फर्म? ठीक। तो ये तो हमारा टॉपिक रहा दिशा के आधार पर। और मेन टॉपिक ये आता है, ज्यादा क्वेश्चन आपके उत्पत्ति के आधार पर से पूछे जाते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर भी दो प्रकार से डिवाइड किया गया। नंबर 1 मूल राशियां, नंबर 2 व्युत्पन्न राशियां। ठीक। मूल राशियां वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि वे राशियां जो स्वतंत्र रूप में व्यक्त की जाती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। मूल राशियों की टोटल संख्या भैया कितनी होती है? 7 होती है। 1 2 3 4 5 6 7, यही 7 केवल मूल राशियां पाई जाती हैं। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, लंबाई का मीटर, समय का सेकेंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मोल। ये मात्रक फिक्स रहते हैं। ये आपकी 7 केवल मूल राशियों की संख्या भी बोल देता है। मूल राशियों की संख्या कितनी? 7 होती है। और यही लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, यही फिर से द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, लंबाई का मात्रक मीटर, समय का सेकेंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मोल। अब हम बात करते हैं व्युत्पन्न राशि। इनकी डेफिनेशन, वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से बनाई जाती हैं या लिखी जाती हैं। किसकी हेल्प से? मूल राशियों की सहायता से बनाई जाती हैं या लिखी जाती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। अब इसका सही से हम पढ़ेंगे बल। मात्रक तो होता है न्यूटन, लेकिन बल बराबर यम बराबर क्या होता है? पढ़िए यम। और यम क्या है बेटा? द्रव्यमान। ये क्या है? त्वरण, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण करते हैं, यानी कि dv/dt, यानी कि वेग भी है, यानी कि द्रव्यमान भी शामिल हो गया, t आ गया, समय भी शामिल है। यानी कि एक बल की बात करें इसमें
द्रव्यमान भी है, समय भी है और दूरी भी है, ठीक है ना। तो ऐसी राशियां जो मूल राशियों की सहायता से बनाई जाती हैं व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं, जैसे कि बल, चाल, वेग, संवेग आदि। ठीक है, अब इतना टॉपिक जानने के बाद में छोटा सा एक टॉपिक आता है आपकी, ये इनकी पद्धतियां होती हैं, ठीक है ना। तो पद्धतियां मुख्य रूप से हम अगर बात करें तो MKS, CGS, FP, ये पद्धतियों का, और इनकी जो सुपर पद्धति इस समय चल रही है SI सिस्टम, इनके बारे में जानकारी हम अगली वीडियो में मिलेगी। और इसी के साथ आप लोग अगला वीडियो जल्दी से जल्दी आपके सामने लेके आएँ, तो हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय माता दी।